अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आज से 1-1.5 साल पहले लाहौर का ज़मान पार्क आबाद हुआ करता था। बानी चेयरमैन पीटीआई के घर के बाहर टिकट होल्डर्स की लंबी लंबी कतारें लगी होती थीं। इस दौरान पीटीआई के कई रहनुमाओं पर करोड़ों रुपए के एवज टिकट बेचने के इल्जामात लगे। इस हवाले से साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक ऑन रिकॉर्ड है, जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ उस वक्त वतन वापसी के लिए साजगार माहौल के इंतजार में थे। शहबाज हुकूमत महंगाई की वजह से शदीद दबाव में थी, लेकिन आज सूरत हाल यकसर बदल गई है। मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए के एवज पीटीआई का टिकट लेने वाले परेशान घूम रहे हैं, जबकि नून लीग के दफातर में मेले का समा है, जहां टिकट अवार्ड हो रहे हैं। एक तरफ इलेक्टेबल्स हैं तो मुकाबले में पार्टी के वर्कर्स हैं। बड़े रहनुमा इल्जामात की जद में है कि वो पार्टी टिकट फैमिली या करीबी लोगों को दिलवाने में मसरूफ़ अमल हैं। मुल्कगीर सतह पर भी नून लीग के इंतखाबी इत्तेहाद और एडजस्टमेंट्स तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। आज मियाँ साहब की मुलाकात चौधरी शुजात हुसैन से हुई, जिसमें सीट एडजस्टमेंट का मामला भी ज़ेर गौर आया। सिंध और बलूचिस्तान में पहले ही मामला तय पा चुके हैं, जबकि JUI ऑन बोर्ड है KPK के कॉन्टैक्ट्स में भी, और महसूस किया जा सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ का चौथी बार वज़ीर आज़म बनना बज़ाहिर अब रस्मी कार्रवाई लग रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो बानी चेयरमैन PTI हैं, उनके केसेस फैसला कुन मोड़ पर आ गए हैं और इलेक्शन में बल्ले के निशान का हुसूल भी गैर यकीनी का शिकार होता जा रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना अपील वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PTI चाहती थी कि तोशाखाना अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बजाय लाहौर हाई कोर्ट सुने। अलकादर ट्रस्ट केस की कार्रवाई भी तेजी से जारी है। साइफर फर्द जुर्म अगले हफ्ते आयद होनी है। इन हालात में PTI की जानिब से कहा जा रहा है कि बानी चेयरमैन डट गए हैं, जबकि अता तारण ने दावा किया है कि बानी चेयरमैन नवाज शरीफ समेत सबसे मुज़ाकरात चाहते हैं। मुज़ाकरात सबसे चाहते हैं, वो नवाज शरीफ से मुख्तलिफ हलकों से, वो अदलिया से भी मुज़ाकरात चाहते हैं। वो मुज़ाकरात इसलिए चाहते हैं कि उनको पता है कि उनके मकरू जो अमल हैं, अगर कानून और आइन के मुताबिक फैसले हुए तो इमरान खान को मजीद सजा से कोई नहीं बचा सकता। वो चाहे साइफर का केस हो, तोशाखाना को हो, ये सारे ओपन एंड शट केसेस हैं। वो देख रहा है कि ये 1-2 महीने हैं, मेरे से कोई भी खुदा के वास्ते बात कर ले ताकि मैं किसी से बच जाऊं। देखना यह है कि 8 फरवरी इलेक्शन तक मजीद क्या पेशरफ्त होने का इम्कान है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन इल्तवा की दरख्वास्त और अल अजीज़िया में मियाँ साहब की अपील की समाअत भी मुकर्रर है। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैदर पंचोता साहब, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आमिर इलियास राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। एजाज़ सैयद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आमिर साहब, अगर आप मैसेज कर चुके हों और असल ख़बरें निकाल चुके हों तो मैं ज़रा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। मुझे बताइएगा कि PTI की जानिब से अभी जो बानी चेयरमैन का मीडिया टॉक है, उसको बुनियाद बनाकर कुछ बातें की जा रही हैं कि वो डट गए, जबकि अता तारड़ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वो मियाँ नवाज शरीफ समेत सबसे बात करना चाहते हैं। अंदर की क्या खबर है? देखें, अता तारड़ साहब ने पब्लिकली बयान दिया और इमरान खान साहब के वकील हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे घुमा नहीं सकते, अंदर की खबर मैं दे दूंगा, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि आप दें। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। बात ये है कि जिन लोगों के ज़राए बंद हैं उन्होंने दी कि बड़ी अहम मुलाकातें हुई, सब कुछ हुआ, मतलब वो ड्रामाबाजी कि भाई वो लाइक्स मिलेंगे और YouTube बिक जाएगी, ठीक है, उन लोगों ने ये धंधा किया। खान साहब ने उन सब के ऊपर पानी फेर दिया। अच्छा, या अता तारड़ सच बोल रहे हैं या गलत बयानी कर रहे हैं, ये हो सकता है ना कि वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहरहाल ये बड़ी होप हुई थी जब बैरिस्टर गौहर को उन्होंने बनाया चेयरमैन, तो मेरा ख्याल था कि एक सॉफ्ट आदमी को सामने ला के वो अपने लिए कोई सियासी रास्ता बनाएंगे। लेकिन उनके सामने जब उन्होंने देखा 6-7 साफ़ी बैठे हुए हैं और वो बिगड़ गए, और उन्होंने वो मैसेज दिया कि वो मुजीबुर रहमान तक चले गए और उन्होंने कहा कि ये तो देखे ना, उन्होंने अमेरिकन टेलीविज़न को इंटरव्यूज़ में कहा था कि नहीं, ये उन्होंने नहीं काम किया, ये यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ था, यानी लेकिन आप समझते हैं कि ये जो जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की या YouTube पे अपने वो ज़ाहिर लाइक्स हिट्स वाला वो अपनी जगह होगा, लेकिन आपके ख्याल में वो खुद से उन्होंने किया, कुछ ना कुछ अंदर से उनको भी, मतलब या किसी ना किसी तरफ से तो पार्टी में उनको कोई गाइडलाइन या कोई हिंट दी जाती है ना कि ऐसा कुछ हो रहा है, हवा में तो उन्होंने नहीं किया होगा। आपके ख्याल में उनको कोई गाइडलाइन दे सकता है? नहीं, मैं बड़े लीडरों के नाम ले सकता हूँ जिनसे उनकी दौरे वज़ारत उज़्मा में आने से पहले बड़े बड़े लोग वो कहते थे हमारी हिम्मत ही नहीं है, बड़े ज़्यादा से ज़्यादा जिनके साथ वो टेलीफोन पे इंटरेक्शन करते थे, वो तजवीज़ वहाँ पे ब्लैकबेरी पे भेज देते थे। जब वो कहते हैं मुलाकातें हो रही हैं, बड़ी मुलाकात हो गई, आज रात को एक आम शख्सियत निकलते हुए देखती भी, मेरी इतला ये है कि कोई नहीं हुई। उनको बड़ी सेंसिटिव
सिस्टम में रखा गया है कि कोई आम आदमी, कोई आम कैदी पहुंच भी नहीं सकता। उनकी सेहत और उनकी मतलब जितनी भी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए। हमें पता है, हमें खबर है कि मुलाकात कोई मुलाकातें नहीं हुई। मैं सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि ये बात जब सोशल मीडिया पर की जा रही थी, आज एक अहम मुलाकात सहाफियों ने की है बहुत सारे, मतलब मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनके ज़राए बंद हो गए हैं। तो वो ये कह रहे थे, वो ये तासुर देने में कामयाब हो गए थे 1-2 हफ्ते के लिए कि कुछ पीछे चल रहा है। और ज़ाहिर कुछ इवेंट्स होते हैं जिससे आपको बज़ाहिर लगता भी है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वो ऑन इट्स ओन कह रहे थे या पीछे से पार्टी की तरफ से उन्हें किसी ने इशारा दिया था कि कुछ बात करो? आप ये बात समझ लें, हमारे कुछ लोग, मैं जर्नलिस्टों की बात कर रहा हूँ, बाकी जो स्पेशली यूट्यूबर्स हैं ये वो उनका तो काम ही है। हमारे कुछ जर्नलिस्ट भी इस लाइकिंग में और इंप्रेशंस के चक्कर में आके ना बहुत कुछ उल्टा कर रहे हैं। ये कोई सच्ची बात ये है, एक तो खान साहब ने कह दिया कि मेरे से किसी की मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं करना चाहता हूँ। सही है। और ना ही उनसे कोई कर रहा है मुलाकात। राइट। इस वक्त कोई नहीं कर रहा। ठीक, करना नहीं चाहता फिलहाल कोई मुलाकात। आपकी मुलाकात हुई है अभी रिसेंटली, क्या रीसेंट इंस्ट्रक्शंस हैं? और जो तारड़ साहब दावा कर रहे हैं वो कहते हैं ये तो सबसे बात करना चाह रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, उनको कोई रास्ता इस वक्त दे नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आदिल भाई। गुजारिश ये है कि जैसे इनके लीडर झूठ बोलते हैं और वो कहते हैं कि जी मैं झूठ नहीं बोलता, तो पूरी कौम जानती है कि आप 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर 4 हफ्तों के लिए आप मुल्क से बाहर गए इलाज करवाने और 4 साल आप वापस ही नहीं आए। और जो आपका तरीक़ाकार है डील का, आप चौथी दफ़ा भी उसी तरह आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। और जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब वहाँ से निकलना चाहते हैं, तो मैं ख़ुद गवाह हूँ। मैं राना साहब को भी बताना चाहता हूँ, जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी अडयाला जेल में, तो मैंने पूछा था, क्योंकि बाहर ख़बरें चल रही थी कि खान साहब से लोग मिल रहे हैं और ये वो क्यों चल रही थी? वो चल इसलिए रही थी कि लोगों के अंदर ये एक पैगाम दिया जाए कि इमरान खान तो बड़ी अपनी मर्ज़ी से बैठा हुआ है, वो तो जिस वक्त मर्ज़ी है चाहेगा बाहर निकल आएगा, वो तो डील कर रहा है या डील करने के लिए तैयार है, वो हो सकता है मुल्क से बाहर चला जाए। मैंने सारी चीज़ें उनके सामने रखी। उन्होंने कहा मैं किसी सूरत डील नहीं करूँगा, ना मैं डील कर रहा हूँ, ना मैंने किसी से बात की है, मैं कोई चोर हूँ जो मैं डील करूँ? जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है, जिनकी प्रॉपर्टियाँ हैं बाहर, जिनकी जायदादें हैं बाहर, मेरा तो कुछ भी नहीं है बाहर। और अगर आप खान साहब का वीडियो पैगाम पहले का देखें, कोर्ट के अंदर पेश हुए, तो तब भी उन्होंने यही कहा कि डील वो करेंगे जो चोर होंगे। मैं कोई चोर हूँ? क्यों जाऊँगा? ये मेरा मुल्क है, मेरा जीना मरना इस मुल्क के साथ है, और मैं इस मुल्क की आवाम के साथ कभी भी धोखा नहीं करूँगा। मैं उनके साथ खड़ा हूं। एक चीज़ देखें ना, वो ये बात कर रहे थे जब वो बाहर थे कि मैं ये सब बातें भुलाने को तैयार हूँ, इलेक्शन पर आ जाएं। ये तो है, कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? मेरी गुजारिश सुन लें सर। नहीं, मैं अभी भी ये गुजारिश कर रहा हूँ। कह रहे थे ना वो एक आप इंडिपेंडेंट, आप कैमरा लेकर चले जाएं। अभी कुछ दिन पहले आप 5 मिनट का उनका वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके ले आए, फिर आपको पता चल जाएगा। अब बात यह है कि हमें ये नहीं मानते, तो ये जितने सहाफियों को ये नहीं मानते। मीडिया पे सहाफियों ने ट्वीट बिल्कुल किया कि खान साहब की डील चल रही है, आप मजम्मत करते हैं इसकी? उन्होंने कभी भी जो लोग मिले हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है। नहीं, वो लोग सोशल मीडिया पे ये कहते हैं खान साहब की खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, आप उनकी मजम्मत करते हैं। वो तमाम झूठ बोल रहे हैं, झूठ का पलंदा है। आप लोग झूठ बोलना बंद करें, अफवाहें फैलाना बंद करें। पंचोता साहब की कल मुलाकात, आज हुई है, कल हुई है? मेरी परसों मुलाकात, परसों इनकी मुलाकात हुई है और बड़ी डिटेल से उनकी बात हुई है, और ऐसी वो कह रहे हैं कोई बात नहीं है। एजाज सैयद साहब, आपकी क्या खबर है? आपके पास क्या इत्तलात हैं? ज़ाहिर है एक साइफर केस में हाल ही में जो हार्ड लाइन उन्होंने पोजीशन ली है, हम सब समझ रहे हैं। मेरी अपनी राय भी है इस मामले में ये कि वो बेसिकली अब उनको इलेक्शन क्योंकि करीब जा रहा है, इलेक्शन की डेट करीब आ रही है और हालात अभी तक पीटीआई के लिए साजगार नहीं है। लेट मी ओपनली एडमिट दिस फैक्ट, नहीं है। सो उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब ये तो नहीं हो सकता, इस वजह से अब मजीद एग्रेसिव होते जा रहे हैं। और कोई बातचीत की तो हमने कर ली कि इसका मतलब कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन आपकी क्या खबर है? मैं आप अपनी राय भी दे दीजिएगा। लेकिन अब क्या ऐसा वो डेस्परेशन में कर रहे हैं जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है डोनाल्ड लू को इम्यूनिटी हासिल है, उन्होंने नहीं आना, साबिक आर्मी चीफ ने नहीं आना, आ जाए दोनों तो भाई इन्होंने तो किसी बयान को भी नहीं मानना। अगर 21 करोड़ पाकिस्तानी भी गवाही देते तो उन्होंने कहना नहीं, ये हम गवाही नहीं मानते क्योंकि ये सब झूठ बोल रहे हैं। सो आपकी क्या खबर है? आदिल भाई, जो इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं, उनकी ज़्यादा जो एड्रेस है, बज़ाहिर तो वो कोर्ट में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा उनका जो एड्रेस कर रहे हैं वो लोगों को कर रहे हैं। उनको इस बात का काफ़ी हद तक पता है कि वो और उनकी जमात पावर में नहीं आ रही, तो अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं? वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ कर सकें, अपना नैरेटिव जो है वो बेहतर बना सकें। लोगों के अंदर ये एक मैसेज जाना चाहिए कि जी इमरान खान साहब वो खड़े हैं, अपनी जगह पे खड़े हैं। खान साहब को इस बात का पता है
कि जो मौजूदा पावर्स दैट भी है या इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा जो है वो किसी सूरत में उनसे बात नहीं करेगी। उसका पूरा एक बैकग्राउंड है, आपको पता है कि किस तरह DG ISI के ओहदे से हटाया गया, फिर किस तरह आखिरी हद तक कोशिश की गई कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बन सकें। ये पूरा एक बैकग्राउंड है, सही गलत झूठ सच इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन इस पर डिबेट कर सकते हैं, लेकिन एक बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड के अंदर खान साहब से कोई बात करने के लिए मेरा ख्याल है कि अभी तक तो तैयार कोई नहीं है। अब दूसरी एक आस्पेक्ट भी है, दूसरा आस्पेक्ट ये बड़ा एक बिटर है कि हमारी जो मौजूदा पॉलिटिकल लैंडस्केप है, तमाम की तमाम सारी सियासी जमातें वो जो वोट के ज़रिए इक़्तिदार में नहीं आना चाहती, वो रावलपिंडी के ज़रिए इक़्तिदार में आना चाहती हैं। 2018 में खान साहब रावलपिंडी के ज़रिए इक़्तिदार में आए थे, और आज अगर 2023 में देखें तो दीगर जमातें हैं वो भी पिंडी की तरफ देख रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ख्याल में क्या वो डेस्परेशन में अब ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अब डील का कोई रास्ता दिख नहीं रहा? खुद पंजोता साहब भी कह रहे हैं, पंजोता साहब ने कहा है कि मैं भी मजम्मत करता हूं जिन्होंने झूठी खबर फैलाई है, खान साहब कोई बात नहीं करना चाहते। इसका मतलब यह है कि दूसरी साइड से भी कोई बात नहीं करना चाहता। अगर आप ध्यान में रखें, इवेंट्स की क्रोनोलॉजी देखें तो आपको पता चलेगा कि जब खान साहब बाहर थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से, उस वक्त से ही बल्कि जब जलसे कर रहे थे उस वक्त तक, जब तक वो अरेस्ट नहीं हो गए पहली दफ़ा, उस वक्त तक उनके पास पूरी स्पेस थी। वो जो दिल चाहता था बात करते थे, जो दिल चाहता था इल्ज़ाम लगाते थे। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा एब्सटेन किया गया और ड्रैग किया गया इस मामले को कि चलता रहे, वरना हमें पता है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का इतना टेम्परामेंट नहीं था, लेकिन अवॉइड किया गया, एब्सटेन किया गया। लेकिन अब चीज़ें वहाँ पहुँच गई जहाँ वो जेल में हैं और बड़े पक्के केसेस के अंदर इशूज़ आगे मजबूत होते जा रहे हैं उनके खिलाफ। ये तो सारे उनके वकील हैं, ये कहेंगे सही गलत, लेकिन हमें दिख रहा है कि अब बहुत मसला ख़राब हो गया। सो अब वो आउट ऑफ डेस्परेशन इस आपने कहा पब्लिक के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अचीव इससे क्या करना चाहते हैं? इलेक्शन मिल नहीं सकता, यानी इलेक्शन इन वे वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, तो वो क्या अचीव करना चाहते हैं सारे प्रोसेस? देखिए, इमरान खान साहब के पास रास्ता क्या है? उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता तो यह है कि वो मुज़ाकरात करें, खुफिया मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात करने के लिए जिनसे मुज़ाकरात करना है वो भी राज़ी होने चाहिए, वो भी राज़ी नहीं है। तो इमरान खान साहब के पास क्या रास्ता रह गया? रास्ता उनके पास यही रह गया कि वो इस तरह के स्टेटमेंट दें और एक मैसेज दें कि मैं खड़ा हूँ। ये उनके पास रास्ता है। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये रास्ता जो अडॉप्ट कर रहे हैं इसमें उनकी गेन है। गेन क्या है कि उनका पब्लिक इमेज बन रहा है, लोगों में ये एक इमेज बन रहा है कि इमरान खान खड़ा है और वो अपने नैरेटिव के साथ खड़ा है और वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एक्चुअल बात तो यह है कि जब भी बदकिस्मती ये है कि हमारे साथ जब भी कोई मुज़ाकरात, हमारे पॉलिटिकल लोग जब इस तरह के चक्करों में फंस जाते हैं तो उनसे मुज़ाकरात होते हैं और वो कर लेते हैं। और यहाँ पर तो केस ये है कि मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं। उनकी अपनी भी एक पोजीशन है ना, उन्होंने एक पोजीशन ली हुई है। वो शाह महमूद कुरैशी साहब से नीचे जितनी लीडरशिप है उसकी तो एक कमेटी बना के वो तमाम जमातों के पास भेज सकते हैं मुज़ाकरात के लिए। नंबर ऑफ टाइम दे गॉट एंगेज इन डिफरेंट इशूज़, लेकिन खुद से वो अपना उनका एक इमेज है। अगर आप एक आम बंदे की कहानी सुने तो वो आपको कहेगा देखें पार्टी हमारी करप्ट थी, खान साहब नहीं है। गवर्नमेंट भी हमारी करप्ट थी, खान साहब नहीं है। गवर्नमेंट के लोगों ने जाके इनसे हाथ मिलाया, खान साहब ने तो कभी किसी से पार्लियामेंट में भी हाथ नहीं मिलाया। सो वो उस इमेज को मेंटेन रखने के लिए वो तो नहीं जा रहे और हमें दिख रहा है कि पॉलिटिकल डायलॉग बिल्कुल फारिग हो चुका और दूसरी साइड से भी बात नहीं हो रही। लेकिन अब आते हैं ज़रा केसेस की तरफ। आमिर साहब, मुझे बताइए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो तोशाखाना वाली अपील वो वापस लेना चाह रहे थे, वो तो उन्होंने रोक दी। अब वो गालिबन शायद लाहौर ले जाना चाहते थे। उनकी उम्मीदें अभी भी लाहौर से वाबस्ता हैं, लाहौर हाई कोर्ट से एक्सपेक्टेशंस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक ली। क्यों वापस लेने जाते थे? क्या इस पर आपके? लेकिन ना उनका ख्याल था कि आपको पता है उस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जजेस 4-4 घंटे बैठ के वेट करते थे, अगले दिन तक वेट करते थे। एक फैसिलिटेशन जिसके ऊपर PMLN ने कहा कि ईमानदारी हो रही है, वहाँ पे वेट किया जाता था सब कुछ। जो आपने भी अभी कहा कि एक वो वक्त था जब ये सब उनके साथ ड्रैग हो के सिचुएशन बनाई जा रही थी। 9 मई के बाद कोई सिचुएशन नहीं है। 9 मई के बाद सिचुएशन ये है कि पंजोता साहब बैठे हुए, ये वकील हैं, ये ज़मानतें कराने जा रहे हैं। पहले ज़मानतें दर्जनों मिलती थी, अब ये ज़मानत लेके निकलते हैं, पूछता कोई नहीं और अगले केस में अंदर 21 दिन की राहदारी बेल, 30 दिन के लिए नज़रबंद, फलाना बंद। अब स्टेट वर्सेस PTI है। अब इसके ऊपर ना मैं कोई किताबी कानूनी निसाबी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो सामने क्या कहा है कि PTI की स्पेस लम्हे मौजूद में मज़ीद सुकड़ती जा रही है और सुकड़ेगी। क्योंकि जो बात मैंने स्टार्ट में कही कि बैरिस्टर गौहर को अगर ये इख्तियार दे देते कि 4 बंदे लेके आप सियासी जमातों के पास जाएं, वैसे उनमें पोटेंशियल है, मैं उनको बहुत पुराना लेकिन वो इसलिए तो नहीं बनाए गए ना कि उनसे कोई काम लेना है। वो खान साहब ने खुद काम दिखा दिया। ये पहले भी उनको मरवाया जिन लोगों ने कहा
कि जी 25 मई कर दो, इलेक्शन नहीं मिले, लॉन्ग मार्च कर दिया, 9 मई कर दिया, 25 जुलाई की इलेक्शन डेट तय होने जा रही थी। जब वो तशरीही आइन चल रहा था ना, सुप्रीम कोर्ट में आइन ने दस्तक दी है, आपको पता होगा, उमर अता बंदयाल साहब चला रहे थे, तो शाह महमूद ने दूसरी पेशी पे आके कहा कि मेरे साथ बहुत बुरी हुई है, मैं अब नहीं दूंगा कि मुज़ाकरात किए जाएं। जब डेट 25 जुलाई सादिक संजरानी ने करा दी थी तो खान साहब निकल गए। आज फिर वही हुआ है। मैं जो बात कह रहा था कि बैरिस्टर गौहर से ये उम्मीद बनी थी कि 4 लोगों के ले जाके वो नवाज शरीफ के पास भी जाएं, वो फजलुर रहमान के पास भी जाएं, वो पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन बने हैं। वो अलग बात कि अली ज़फ़र साहब ने उनको सामने खड़े होकर जो गुर्ज मारे हैं ना लफ्ज़ों के, वो बैरिस्टर गौहर साहब की हिम्मत है कि जिस तरीके से उन्होंने उनको भी गुस्सा होगा शायद बैरिस्टर साहब को कि ये मेरा नाम अली ज़फ़र साहब ने कि भाई मुझे चेयरमैन बना देते तो क्या मज़ायका था। हालांकि वो खिदमत करते हुए आए थे, वो आज बड़ी तनकीद करते हैं निगरान हुकूमत पे। वो निगरान वज़ीर इत्तलात थे, आपको पता है ना, 2018 में, और उस फैसिलिटेशन के नतीजे में वो सेनेटर भी बने PTI के। मतलब ये जो सारी बातें करते हैं सब के अपने अपने आईने सामने लगा दें। इशू ये है जी कि PTI ने पॉलिटिकल रास्ता नहीं लिया, उनकी मकबूलियत अपनी जगह मौजूद, वो उसको लेके जाना है इलेक्शन डे पे। पंजोता साहब वकील भी नहीं है, इलाके के बंदे हैं, समझते हैं कि आम अगर वकील शहर में कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कैसे होगी अब जो पॉपुलर पॉलिटिक्स कर ली आपने? उसको 8 फरवरी वाले दिन वोटर को वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंचाना सबसे बड़ा आर्ट है। पंजोता साहब, एक इंप्रेशन है, वो इंप्रेशन ये है कि आप लोग तो बहुत पूरा एतमाद हैं कि हम लड़ लेंगे इलेक्शन, वकला लड़ लेंगे, टिकट लेंगे तो लड़ लेंगे इलेक्शन, लेकिन हम सब जानते हैं हल्के की सियासत में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आज भी कई लोग जिन्होंने लाहौर में पहले टिकट्स लिए थे, इधर उधर से सिफारिशें लगा के, वो अपने बेचारे करोड़ों रुपए ढूंढते फिर रहे हैं। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन हो तो हमारे वो पैसे तो वापस आए या टिकट हमारे पास आए। और ये होता है तो और पार्टीज़ में भी चलता है ये काम, पैसों शैसों वाला मामला, कभी पार्टी फंडिंग के नाम पे तो कभी अकोमोडेट किसी को किया जाता है। अब एक तासुर ये बनता जा रहा है कि खान साहब को पता है मुझे इलेक्शन नहीं मिल रहा, ये नहीं मैं वज़ीर आज़म नहीं बन रहा, अगली हुकूमत मेरी नहीं है, सो वो इस पर जम के पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। जिस तरह एजाज सईद साहब ने भी कहा कि वो कम से कम अपना जो पॉपुलर बेस है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। एक दूसरी चीज़ ये है कि उनको पता है कि पार्टी को आगे लगा के रखो, जो करना है ये करें, क्योंकि आपकी तो मेन लीडरशिप सारी गायब है, या केसेस हैं या अंदर है या गायब है। सो जो आपने मुकाबला करना है वो रिवायती इलेक्टेबल्स से और उन पॉलिटिशियंस से करना है जिनको ज़रा धड़े की सियासत का, पॉलिटिक्स का पता है। कैसे आप लोग जो है वो करेंगे, क्योंकि अपेरेंटली अब ऐसा लग रहा है कि आप लोग खुद भी चाहते हैं इलेक्शन ना हो। देखें, बिल्कुल हम नहीं चाहते जी आदिल भाई कि इलेक्शन ना हो, और हम चाहते हैं कि जो डेट दी गई है उसके ऊपर इलेक्शन हो। आप ये देख लें कि दूसरी जमातें इस वक्त क्या कह रही हैं। कोई कहता है जी बर्फ़बारी होगी, कोई कहता है जी कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, और कोई जो है वो दरख्वास्त जो है हाई कोर्ट के अंदर दायर करवा रहा है। आज एक दरख्वास्त दायर हुई है, हाँ हुई है, जो कल के लिए फिक्स हो गई है, और उसके ऊपर जो है एक ही पार्टी कह रही है और सब पार्टियां नहीं कह रही। फजलुर रहमान साहब जेयू है, वो भी केपी के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। ने भी कहा था कि मैं जो है परवेज खटक साहब ने भी कहा था कि बर्फबारी होती है, और उन्होंने भी कहा था। बड़ा सीरियस लिया आपने परवेज खटक साहब। मैं तो देखें कोई भी बयान देगा, अच्छा सीरियस, वो तो उन्होंने खान साहब को भी कहा था सेहत कार्ड मैंने दिया है, उनको कुछ पता ही नहीं था। आप अग्री करते हैं? अपनी सेहत उनकी आज तक ठीक हुई। एक मिनट से उन्होंने बयान किया, ये इमरान खान की सारी हैं और इमरान खान के विजन के ऊपर सेहत कार्ड। परवेज खटक साहब की आप वो वाली बात मान रहे हैं जो उन्होंने इलेक्शन की है और सेहत कार्ड वाली नहीं मानते? देखिए, मैं कह रहा हूं कि वो कहते हैं कि हमने इस आईनी जो एक काम है उसको चैलेंज करना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उस खटक साहब तो कहते हैं आजम खान चलाते थे, खान साहब को तो पता ही कुछ नहीं था गवर्नेंस के बारे में। देखें, अब परवेज खटक साहब दूसरी साइड से बैठे हुए हैं, आप वो चलाते थे तो फिर आप क्यों साथ दे रहे थे? दूसरी बात ये वज़ीर आला बने हुए थे, वज़ीर आला महमूद खान बने हुए थे। वो दूसरी दफा बने थे, पहली दफा तो वो पहली दफा की बात है ना, आजम खान थे, ठीक ठाक वज़ीर आला थे। बात ये है कि जो, अरे मुझे कोर्ट का बताएं, कोर्ट का बताएं, ये जो हाई कोर्ट से आप निकाल रहे थे, लाहौर हाई कोर्ट ले जाना चाहते थे? देखें, लाहौर हाई कोर्ट में मामला फिक्स था, ठीक है जी, वहाँ पर पिटीशन दायर हुई थी। यहाँ पर मामला क्या है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई भी मैटर आता है तो पहले तो हमारा फिक्स नहीं होता, और अगर फिक्स हो जाए तो फिर उसके ऊपर आगे वो चलता नहीं है, और अगर चल पड़े तो फिर फैसला नहीं होता, और अगर फैसला आ जाए तो फिर फैसला महफूज हो जाता है। तो हमने दरख्वास्त ये पहले महीने में दी थी कि यहाँ पर तो हमें कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि जो बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था, वो फैसला ये था कि इमरान खान साहब के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की जाए, और उनको मियाँ वाली जो उनकी सीट थी वहाँ पर उससे डी सीट किया था। तो उस फैसले को हमने चैलेंज किया था। आपने देखा कि उसके ऊपर ट्रायल मुकम्मल हो के खान साहब को सज़ा हो गई और उनको जेल में भी डाल दी गया, वो सज़ा सस्पेंड भी होगी। आज उस दरख्वास्त के ऊपर फैसला हो रहा है कि क्या वो दरख्वास्त आपको वापस की जाएगी या नहीं की जाएगी। 11 महीने बनते, 11 महीनों के बाद
फैसला ये आ रहा है कि आपकी दरख्वास्त जो है मुस्तरद की जाती, तो ये इंसाफ है। जहाँ पर 4 साल के बाद नहीं, मैं आपने बहुत लंबा टाइम लिया, मैं चलें आपके लिए 4 साल के बाद बात कर लेता हूँ। हाँ, बाद में 4 साल के बाद आप वहाँ से आए हैं और कारपेट बिछा दिए गए हैं और आपको कहा गया है कि जनाब आएँ और आपकी अपीलें भी मंजूर हैं। इमरान खान की अभी तक अपील नहीं लगी तोशा खाना वाली। तो अदालतों का ये तो कोई नहीं रवैया होता कि आप किसी एक पार्टी को जो है सपोर्ट करें और एक पार्टी को क्रैश करें। इसके अलावा दीगर इतनी दरखास्तें हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, रिक्यूज़ल की दरख्वास्त की गई, नो एक्सेप्ट। तो आप लाहौर हाई कोर्ट जब मामला इन्फ्रक्चस हो जाता है ना तो उसके बाद वो फिक्स होता है जी। और फिर मैं छोटी सी बस सिर्फ ये, वरना एजाज भाई की बात आ जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये पता चला कि दरख्वास्त इधर दी है और अब आज अली ज़फ़र साहब मौजूद नहीं हैं और वो लाहौर हाई कोर्ट में पहुंच गए हैं, तो चीफ जस्टिस ने बरहमी का इज़हार किया था कि मैं अली ज़फ़र जैसे सीनियर एडवोकेट से ये तवक्को नहीं करता था, पहले यहाँ दरख्वास्त दी है फिर वहाँ पहुँच गए। तो उन्होंने अपनी जगह पे ठीक फैसला दिया है। आप और हम भूल गए, मेरा ख्याल है असल में ना हिस्ट्री हमारी बड़ी सर दे देते ना। नहीं, जब ये बात नहीं कर रहे थे उसी टाइम दे देते। भाई ये आप सोचते हैं, आप वकला सोचते हैं ना कि आपने एक हाई कोर्ट में क्यों गए, आप वहाँ जाते ना, डिसाइड कर देते हैं। 1 मिनट अभी सुन लेना, ये ऑरेंज ट्रेन आप और हम भूल रहे हैं। ऑरेंज ट्रेन, ये तो हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कितना अरसा स्टे दिया, नहीं बनने दी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, 1 साल। फिर फैसला दिया, 9 महीने बाद फैसला अनाउंस किया। ये प्रेसिडेंट पीटीआई के लिए पिछले इलेक्शन में सेट करवाई गई थी कि नहीं बनने देनी ऑरेंज ट्रेन। आप मुझे बताएं ये भूल क्यों जाते हैं? वो फैसिलिटी जो इनको अवेलेबल थी आज 2011 में भुट्टो साहब वाला केस जो पीपल्स पार्टी लेके गई थी वो अभी तक चल रहा है। नंबर ऑफ केसेस, मैं तो इलेक्शन टू इलेक्शन बात कर रहा हूं, मैं लंबी कहानी नहीं कर रहा। ये जो फैसिलिटी 17-18 में इनको अवेलेबल थी वो आज इनको नहीं है, तो गुस्सा किस चीज का है? जी, गुस्सा किस चीज़ का? देखें, बात यह है कि 17-18 की जो बात कर रहे हैं, 18 में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस तरह से सीटें नहीं दी गई। मुझे याद है कि मैं उसामा मेला की या आमर चीमा की या दीगर और हलकों की बात करूं तो वहाँ पर हमें पता चला रात को कि वो जीते हुए सुबह हार चुके थे, 1000-1000 1500 वोट से। फिर तो आपको एहतजाज करना चाहिए था जिस तरह आपने एहतजाज तो हमने के लिए किया था। नहीं तो 35 सीटों 35 पंक्चर की बात की थी आपने। आपको तो चाहिए था आप हुकूमत ही ना लेते उसूली तौर पे, हमारी सीटें खा गई लोग। मेरी गुजारिश सुने ना, मैं वही कह रहा हूँ कि 4 सीटों के ऊपर हमने एहतजाज किया था, उसके ऊपर क्या फैसला आया? इन पे क्यों नहीं किया? जो मैं वही कह रहा हूँ ना कि उनके ऊपर कोई फैसला आया? सर आपने कहा तारीख का बेहतरीन इलेक्शन हुआ है, फैसला आया, हुकूमत मिली। दूसरी चीज पहली चीज तो क्लियर कर लें पहले। मैं कर रहा हूँ ना सर, मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी चीज ये जो कहते हैं कि जो PMLN है उसके साथ कुछ ज्यादती की गई, इनको लाया गया, क्या इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भी चैलेंज किया उसको या कहीं पर कोई एहतजाज किया कि हमारे साथ पता आप हो क्या गया? तो बात ये है कि हमारे ऊपर थोप रहे हैं, सवाल करते हैं। अगर इनकी मकबूलियत है ना जी, अगर इलेक्शन करवाएं, क्यों भाग रहे हैं? मेरे दोनों सूबों में भागे हैं, वफाक में भागे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने स्टे दे दिया थैला खोलने का, जो एक रूटीन का काम था। नहीं सर, ये आर्गुमेंट नहीं दिया ना, और वो जिमनी में वो जीत गए। शादी, आपके ख्याल में हाई कोर्ट वाला जो मामला ये जो उधर ले जाना चाहते हैं, ये इस मामले पे जरा मुझे बताएं कि ये फंस गए या इनको जो मुखालफत कर ली, जो पोजीशन ले ली, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है? और ज़रा ये इलेक्शन के मामले में भी जिस तरह ये कह रहे हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक तो उस वक्त कितनी दलीलें दी गई थी कि एक तारीख का बेहतरीन, हालांकि RTS सब कह रहे थे बैठ चुका था। आदिल भाई, पहली बात तो ये है कि 2018 के इलेक्शन के बारे में आप कहें कुछ या मैं कहूँ, वो उसकी हैसियत जो है ना वो सानवी हो जाती है। इस हवाले से जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने जो बातें कही हुई हैं, फाफन की रिपोर्ट है वो मौजूद है, वो जाके देख लें कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो यहाँ पर आते हैं, आके इलेक्शन मॉनिटर करते हैं और आके रिपोर्ट देते हैं, उनकी रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। वो बता रही है उन्होंने भी इर्रेगुलरिटीज़ का बड़ा क्लियरली लिखा हुआ था। RTS के हवाले से बड़ी क्लियरली बात हुई और आपको याद होगा कि उस वक्त PTI के अलावा कमोबेश सारी जमातों ने, सारी अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन को धांधली ज़्यादा करार दिया था, RTS का मामला उठाया हुआ था। और एट दैट टाइम आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी बनी थी जो कि उस इंतखाबी धांधली को उसमें इन्वेस्टिगेट करना था। और फिर आपको पता है कि एट दैट टाइम उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, जिसमें फैज़ हमीद साहब का बड़ा एक रोल था, उन्होंने किस तरह से मनूवर किया और तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, मेन पॉलिटिकल लीडर्स, उनकी लीडरशिप गिरफ्तार हुई और फिर उनको घर से खाना जेल में देने के या नैब में देने के एवज इस बात पे राजी किया गया कि आपने प्रेस नहीं करना, ये मीटिंग हो। परवेज़ खटक साहब उसके चेयरमैन बने और परवेज़ खटक साहब ने आखिरी दिन तक उसका बाद में इजलास नहीं बुलाया।
एक बात। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी वो जो इलेक्शन है वो पीटीआई के ख़राब हुए थे। मुझे ये बताएं, उन इलेक्शन में कई सीटें थी जिन पर एतराज़ हुआ। कासिम सूरी साहब की सीट पर एतराज़ हुआ, उस पर हुक्म इम्तनाई पर वो चलते रहे, चल रहा है। और एंड पे उन्होंने क्या किया आपको पता है, पार्लियामेंट का किस तरह मजाक उड़ाया गया, आइन का किस तरह मजाक उड़ाया गया, ये मुझे भी आज भी है। और फिर आखिर पे देखें कि पंजाब 3,000 वोट कितने उसके ऊपर जो है, आप देखें कि पंजाब के अंदर आपको फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना पड़ा, आप वहां पर अक्सरियत नहीं ले सके, और आप आए और आप कहते हैं कि तो आप शोर मचाते हैं एट दैट टाइम, आप कहते हैं कि जी हम तो नहीं लेते। मैं कह रहा हूं ये तो आर्गुमेंट ही बड़ा फ्लॉड है। उसकी रीजन ये है कि ये उस वक्त उस इलेक्शन को नहीं, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को नहीं, हर मामले को जस्टिफाई घंटों बैठ के करते थे कि ये बेहतरीन भाई मैं एक और उसमें इलेक्शन हुआ। आदिल भाई उसमें हमारे मीडिया का भी बड़ा इक्वल मैं ये कहूंगा कि मुजरिम था कि सूरत हाल कही थी क्या थी कि इशारा आ गया तो तमाम जो मीडिया है वो शुरू हो जाता था एक ही जमात के ऊपर उसको टारगेट करना है, आपने उसे इलेक्शन से पहले वो हाल कर देना है। और अच्छा, और मजे की बात देखें, और नहीं और हालात ये हैं कि उस वक्त अदलिया इनके साथ थी, मीडिया इनके साथ था, बाकी जो सरकार की मशीनरी थी इनके साथ ही। और आज अलमिया देखे जिस तरह उस वक्त एक जमात नून लीग टारगेट हो रही थी, आज एग्जैक्टली उसी तरह ये टारगेट हो रहे हैं। ये दायरों का सफर है जो हम कर रहे हैं, ये बड़ा अफसोसनाक है। ये जो इनके साथ हो रहा है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन मसला ये है कि ये आज तक मानने को तैयार नहीं कि 2018 में जो कुछ इन्होंने किया था, जिस तरह वैगन पे बैठ के। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, हम लाइव है ना, मैं लाइव टीवी के ऊपर ये बात कह रहा हूँ, ये बात सख्त है। ये जिनसे सारे कहते हैं कि हट के हमें पावर चाहिए, ये आपस में डायलॉग करने को तैयार नहीं है। दायरों का सफर है ना, कोई किसी की अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। हर बंदा कहता है कि इंसाफ मुझसे शुरू होगा। नहीं आदिल भाई, मैं इससे इख्तलाफ करूंगा। ये बात करने के लिए तैयार भी हैं, बात हुई भी है, उसको आके रून किसने किया है? वो खान साहब ने किया है। खान साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो COD था 2006 का, तो चोरी समझते हैं। नहीं सुन लीजिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हुआ उसको तमाम जमातों ने रेटिफाई किया, इमरान खान साहब ने रेटिफाई किया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, उसमें रेटिफाई किया इमरान खान साहब ने, और बाद में आके उसके खिलाफ बोलने लग पड़े। क्यों बोलने लग पड़े? उस वक्त जल पाशा जाके इनसे 2010 में मिले थे, 2011 का जलसा करवाया, उसके बाद इनका जो मौकफ खराब हो गया और ये उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को बुरा समझने लग पड़े। उनके ऑन दी रिकॉर्ड बयान है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बड़ा अच्छा काम हो गया। बाद में बदल गए आप, क्योंकि आपको इशारा मिल गया था, आपको उम्मीद बन गई थी कि मैं 2013 में वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, तो 13 में आपको एक सूबा दे दिया गया, एक अपोजिशन मिल गई, आप 13 में नहीं तो 18 में बन गए, और 18 में किस तरह बने सबके सामने है। आज किस तरह से एक ब्रेक के बाद इसका जवाब लेंगे, आफ्टर दिस ब्रेक। जी वेलकम बैक। ज़ाहिर साहब ज़रा मुझे क्विकली आपसे ये भी जानना है, आपने वो तीनों कवर किए हैं जो मियाँ साहब के केसेस चल रहे हैं। अब जो मसला है अल अज़ीज़िया वाला, आपको क्या लगता है अब ये कोई फॉर्मेलिटी सा ही रह गया मामला? क्योंकि हमने ये देखा कि ये कहा गया कि बेहतर होता, रिमार्क्स की सूरत में हमने देखा बेहतर होता कि ये तीनों को एक साथ ही सामने ले आए थे। आपकी क्या राय है, क्या होने जा रहा है? देखें, ये बातें तो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। नैब का स्टैंस माजी में भी क्लियर था, अभी भी काफ़ी हद तक वाज़ेह है कि क्या होने जा रहा है। मेरे ख्याल में ये तो फॉर्मेलिटी है, काफ़ी हद तक ये बातें तो क्लियर हैं। और एट दैट टाइम जब ये केसेस हुए थे उस वक्त भी ये बात मुख्तलिफ कानूनी हलकों से भी और इंडिपेंडेंट मीडिया ने इंटरनेशनली भी ये बात उठाई थी, लोकली तो उठाई थी, इंटरनेशनली भी ये बात उठी थी कि ये जो केसेस हैं वो बड़े डूबियस किस्म के केसेस हैं। और फिर जो प्रोसेस हुआ था, आपको याद हो, जो JIT जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक निगरान जज की सरबराही में बनी थी, ये ऐसा तो जो जुडिशल हिस्ट्री है उसकी तारीख में नहीं कभी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले आप सजा दे दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में सजा देने के बाद आप नीचे आए, और फिर उसमें शरीफ फैमिली का भी एक प्रॉब्लम है ना, वो हम पहले भी कई दफ़ा टॉक शो में ये बात की, भाई आप मेंटेनेबिलिटी चैलेंज कर देते तो नौबत आती ना, आपका राइट था मेंटेनेबिलिटी चैलेंज करना। उन्हें चौधरी निसार साहब कहते रहे, ये बातें सब, लेकिन जब आसिफ सईद खोसा साहब बुला के कह रहे थे कि आ जाओ, जी हाँ, और फिर उसके बदले में उन्होंने क्या मांगा? फखर इमाम ने बिल टेबल किया कि इनकी जजों की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा नहीं हो सकी, उन्होंने आर्मी चीफ के एक्सटेंशन को खुद चैलेंज करवा दिया। ठीक है,
और उसके बाद जब उन पे प्रेशर आया, बट ये तो बात जैसे उनके ससुर साहब ने माना था कि हमें भी नौकरी बचानी थी, मरहूम नसीम हसन शाह ने, जिनका केस अब लगने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आसिफ सईद खोसा साहब ने जब वो टाइम दे दिया कि इतने महीने में कर लें, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के साथ बैठे थे, मैं हर दफ़ा बात बताता हूँ, और उन्होंने कहा मुझे वादा किया गया था प्रेसिडेंसी की तरफ इशारा करके कि ये दे। ये थी हमारी अदलिया यार। ये जो नावल लिखते हैं ना, फलाने ने ये लिख दिया, भाई कहानियाँ अपने ऊपर तो लगा के देखो, कहाँ खड़े हो। ऑब्वियसली ये तो हाल हो गई है भाई। ऐसे है मंजूर साहब, ये वकीलों के ज़रा उस पर टिकटों पर जो है मामला फैसला किया गया। अब नए चेयरमैन भी वकील हैं, आपके बैरिस्टर हैं बाकायदा। शोएब शाहीन साहब ने भी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है। अब मुझे ये बताइएगा कि ये जो इलेक्टोर, मैंने पहले भी आपसे ये सवाल पूछा है, लेकिन ये क्या होगा, पूरे सारी सीटों पर वकील आएंगे या कहीं पर आप जो है वो कोई जज भी होगा या फिर कोई साइल भी होगा या सिर्फ वकील ही होंगे? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश है। ऐसी कोई बात नहीं है कि तमाम सीटों के ऊपर जो है वकील आएंगे। पहली बात तो यह है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हमारे पहले के जो टिकट जिनको पहले मिले हुए हैं, चाहे वो MNAs हों या MPAs हों, तो उनको बिल्कुल वो प्रायोरिटी के ऊपर वो स्टिल उनके ऊपर रहेंगे। और दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या उनमें से भी जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो भी बिल्कुल उसमें प्रायोरिटी के ऊपर होंगे। और फिर वकला का भी बिल्कुल है, उसके अंदर ये नहीं है कि वकला का जो है वो नहीं है, तमाम लोगों को यकसान जो है। ये जो अभी आमिर साहब बात कर रहे हैं, बैरिस्टर साहब को बना तो दिया पार्टी चेयरमैन, लेकिन साथ ही एक उन्होंने बयान ऐसा दिया कि आगे कोई बातचीत भी ना हो सके। तो ऐसा तो नहीं होगा आप लोगों को इलेक्शन की तरफ लगा दिया जाए कि एक्सरसाइज करें, लेकिन उनको अंदाजा है कि मैंने इलेक्शन में इसलिए मेरे लिए बड़ी मुश्किलात हैं आगे, सो एक एक्सरसाइज सी हो जाए, लेकिन नैरेटिव अपनी जगह वही चलता रहे। नहीं, बात ऐसी नहीं है कि कोई वो पहले दिन हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, बैरिस्टर साहब लड़ रहे हैं, आप सब लड़ रहे हैं इलेक्शन, आप इलेक्शन जीत गए जी, आपके ख्याल में आप वो वजीर आजम बन जाएंगे? गौर साहब, आप लोग उनकी कैबिनेट में सब वजीर हों। यार हंस रहे हैं आप। देखें, ये तो मैं संजीदा सवाल पूछ, मैं संजीदा ही आप तमाम लोग उनके वजीर हैं और पूरी तकरीबन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट इस वक्त कैबिनेट में है, फैसले कर रही है। तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब जेल में होंगे पीछे और आप तमाम हुकूमत कर रहे होंगे और मामला चल रहे हो? देखें, पहली बात तो ये है ना कि अगर केसेस की बात की जाए ना, तो केसेस जो 2-3 है ना, केसेस एक तरफ है ना, पहले मैं वही कह रहा हूँ, तो वो हैं उसके अंदर अगर मेरिट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अभी भी देखें साइफर वाला हमारा मुकदमा वहाँ पर पेंडिंग है, फिक्स ही नहीं हो रही। तो अदालत को कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे? गवर्नमेंट भी बन गई तो कैसे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि अदालत, अब अदालत नहीं करेगी तो क्या हम फिर नवाज शरीफ के घर जाएंगे कि हमें बेल दो? नहीं, आपकी उम्मीदें ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ केसेस तो मेरिट करें, मेरिट के ऊपर फैसला दें, इंसाफ दें। कौम देख रही है आपको, कौम की बेटियां आपको देख रही हैं, यहाँ पर इंसाफ नहीं दिया जाता। डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला जो है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, वो भी आपको पता है पेंडिंग ही हो जाते हैं। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि उसके ऊपर कोई भी जो है वो केस ऐसा नहीं है कि जिसमें खान साहब को स्टिल अंदर रखा जाए। और ये जो केसेस है साइफर हो या अलकादर हो, अगर इसके फैक्ट्स देखे जाएं, प्रैक्टिकली आपको लगता है कि मैं तो हाइपोथेटिकली ने तो कहा कि एज ए विटनेस उसको बुलाओ। मैं ये कहता हूँ कि जिन का रोल है उनको एज ए एक्यूज इसके अंदर प्रैक्टिकली आपको लगता है कि खान साहब जेल में, विटनेस क्या हुकूमत बन गई है पीटीआई की, तमाम वकला जो है कैबिनेट में है? मुझे टाइम ही आपने थोड़ा सर आप बात करें। और दूसरी मैं ये बात कर रहा हूँ, आपको आजाद साहब बात कर रहे थे मीडिया के ऊपर, इन्होंने कहीं से सीखा है ये फिक्रा कहना ना? नहीं, टाइम ही थोड़ा दिया ना आप लोगों ने पूरा सेगमेंट ले लिया। नहीं, आप करे बात करें, ठीक है। और मुझे ना वो मीडिया के ऊपर मैं पॉइंट बना, पिछले पॉइंट भी मेरे पीछे रह गए, मेरा टाइम इनको, मैंने भी फौरन उस वक्त मैं ये कह रहा हूं जी ठीक है, मीडिया के ऊपर ये कह रहे हैं, असल में आप जब रुके ना मैं समझा बात पूरी हो गई। नहीं, मीडिया के ऊपर कह रहे हैं कि जी बहुत पाबंदी जो है वो लगा दी गई थी उस वक्त। तो क्या उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी 2018 में? क्या बात कर रहे हैं? और आज जो मीडिया के ऊपर पाबंदी है कि आपने तस्वीर नहीं दिखानी, नहीं मीडिया मैनेज था उस टाइम, नाम जो है इमरान खान, मीडिया मैनेज था, हम तीनों साफी, आपने नाम नहीं लिखना, मीडिया मैनेज था। यहाँ पर कल साफी जाकर वो मिले हैं खान साहब से, तो वहाँ पर पैमरा का एक नोटिफिकेशन आता है जनाब को, ये देखिए 9 मई वाले हैं जी। पहले मामला मीडिया की मैनेजमेंट हर दौर में करने की कोशिश की गई है, पहली बार कॉल्स आती हैं हर दौर में करने की, ये दहाइयों पे हुई है। मैं 2-3 आपने रखे हैं। मैं अर्ज करूं, पहली बात यह है कि उस वक्त एक पैमरा ने हदायतनामा जारी किया था कि नवाज शरीफ का नाम नहीं लेना। फिर पैमरा की तरफ से हदायतनामा जारी हुआ कि मरीम नवाज़ का नाम नहीं लेना। उस वक्त पीटीआई के ज़ोमा ने, इनके रहनुमाओं ने खुशियाँ और लुडियाँ डाली थी एट दैट टाइम। ये 2018 ऑनवर्ड की बात है। 2018 पीटीआई की गवर्नमेंट थी। खुशाब सरगोदा मरियम नवाज ने मंडी बाउद्दीन जलसे किए, सिवाय यूट्यूब के और फेसबुक के कहीं था जलसा? अच्छा, ये शादियां ने चेहरा दिखाना बंद कर दिया। एक मिनट, छोटी सी आजाद, तो आपकी भी बात करें ना सर। सजाए अभी की बात करता हूं, मेरी बात तो पूरी, आपको बात करके बताता हूं। सजाए याफ्ता थी ना मरियम नवाज,
जमानत पे थी, जलसा नहीं दिखा सकते थे। नवाज शरीफ सजा याफ्ता था, नहीं दिखाना जी। नवाज शरीफ सजा याफ्ता तो अब भी था। एक मिनट जहाज उसका 2 दिन दिखाया गया। महीने सर जी, पूरे 1 दिन मिनट तमाम जरा चैनल हौसले के से ऊपर 2 महीने 10 दिन बाद नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल हुई, जमानत मिली और कैप्टन सफदर की 1 साल की सजा थी। ये जो इन्होंने सारों ने शोर मचाया कि 3 साल की सजा पे तो 1 दिन में बंदा जमानत पे चला जाता है, और वो चला गया जमानत पे इमरान खान। इससे जल्दी जमानत किसी की हुई? उनकी अपीलें तो आज एब्सकॉन्डर होने के अलावा कितने महीनों के बाद लगी। सर आपने लेट दरखास्त ना दायर दरखास्त लेट हो ही नहीं सकती, आपको पता है, टाइम बार्ड हो जाए। 1 मिनट, वो अब ये अभी मैं बात करूंगा ना, इनके बयानात रिकॉर्ड पे हैं पीटीआई के सारे, कि नवाज शरीफ ने सजा पता क्यों ली आके बेटी के साथ? क्योंकि अपील दायर करनी थी, लिहाजा वो फौरन आके अरेस्ट हो गए। यार कमाल है, कोई आप किसी एक मैं सर ये वो आया, उसने जेल में गया, जमानत अपील की भी डाली। अच्छा आदिल भाई मैं एक बात बताऊं, नंबर पे लगे ये तो डिटेल्स में जा रहे हैं ना। मैं एक बात बताऊं, ये मसला हल नहीं हो सकता। मसला पता है क्यों नहीं हल हो सकता? कि पीपल्स पार्टी और नून लीग उन्होंने वक्त के साथ कुछ सीखा था, उन्होंने आपस में आके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, उन्होंने माना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, आप मतन पढ़ लीजिए, उन्होंने माना, उन्होंने कहा जी हमने गलतियां की हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम काम करते रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होते रहे, हम भी एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते रहे। यहाँ पर मसला पता है कि आप मंजोता साहब की गुफ्तगू सुन लें, जो भी इन्होंने बात कर रही है ना, इनको कोई भी रेफरेंस दे दें, भाई हमारे बहुत अच्छा केस लड़ रहे हैं, बड़े प्रेशर में है, मैं आपको एक बात माजरत चाहता हूं, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, बेशक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक अच्छी एफर्ट थी, जो कुछ भी था, लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो कुछ हुआ हमें पता है, इवेंट्स हैं पूरे, लेकिन अभी चूंकि वक्त कम है, लेकिन एक बात ध्यान में रखें, आज भी ये इनको आप एक तरफ कर दें, इनका तो झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन पीपी नून पर और नून पीपी पर यही इल्जाम लगा रही है कि रास्ता वो वही वाला ले रहे हैं। आदिल मेरी बात मुकम्मल हो जाती ना तो शायद आपको ये बात कहने की जरूरत ना पड़ती। मामला ये हुआ कि जब एक चीज तय हो गई ना तो गाड़ी चल पड़ी थी, पटड़ी पे चल पड़ी थी गाड़ी, बीच में ये आ गए क्योंकि इन्हें सिग्नल मिल गया था। अच्छा चलें, सिग्नल भी मिल गया, सब कुछ हो गया, आप कुछ तो सीख लें। आज तक इन्होंने माना, ये इस बात को तस्लीम किया कि जी हमसे गलती हुई। ये कहते हैं कि जी हमारे यही इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके जो 2014 में आपने धरना किया, वो कोई अच्छा काम किया था। क्यों किया था? धरना इसलिए किया था कि आपको इशारा हुआ था, आपको ज़हीरुल इस्लाम लंदन में जाके, रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि आपको उस वक्त का जो आईएसआई चीफ था वो लंदन में जाके मिला था, आईएसआई चीफ ने इसी वजह से दिया था ना, और रीजन आपको उसने धक्का दिया, आप चले चल पड़े, आपको सिग्नल मिला, जो उन्होंने धक्का दिया, हम बैठे, हमने हमारा ये नारा था, तो आपका यही नारा था, आपका क्लेम ही ये था, आपने माने नहीं, और एक ही सफ में खड़े हो गए सब महमूद एयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यहाँ पर बात सिर्फ ये है कि सारा दिन बैठ के इमरान खान को, उसकी पार्टी को, उनके खिलाफ जो है ना वो पूरा एक, अब आप इमोशनल लाइन ले रहे हैं ना, मैं इमोशनल लाइन क्यों ले यार, छोड़ दें यार, मैं कहता हूँ छोड़ दें, आप इमरान खान के केसेस को छोड़ दें, आप जो मुल्क के अंदर जो हो रहा है इस वक्त उसके ऊपर तो कभी बात कर लें, जो 16 महीनों में पहले हुआ है, जो अब हो रहा है, लोगों के घरों में उनकी बहनों को, उनकी माओं को उठाया जा रहा है, जिन बहनों और बंदों की बात कर रहे हैं वो 9 मई में इन्वॉल्व थे। अच्छा, पूरा पाकिस्तान 9 मई में इन्वॉल्व है, पूरी दुनिया 100 बंदा होगा, 200 बंदा होगा, पूरा मुल्क जो है जेल बना दी गया, माफी मांग लेना, आपके साफी हैं, उनको माफी मांग लेना कि हमारी गलती हुई। वो कहते थे ना मुझे पकड़ोगे तो हम जाएंगे ना, देखिए जिन्होंने करवाया उनकी आप महंगी कर रहे हैं सर, जिन्होंने करवाया है, किसका नाम ले रहे हैं? उनकी आपने नवाज शरीफ, उनके हेलीकॉप्टर में सारा, यानी आपकी यास्मीन राशिद से लेके यास्मीन राशिद और नियाजी साहब का बेटे से लेके ये सारे के सारे नवाज शरीफ की स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। यार कमाल हो गया, तहकीकात की बात करें सर, इंडिपेंडेंट तहकीकात की बात करें, क्यों नहीं बात हो रही थी ना, आप कहते हैं पूरे पाकिस्तान निकाल दो पाकिस्तान को, फिर नून लीग और चंद साफी जो है जो उनके साथ बैठे जो ज्यादती है, देखिए जो ज्यादती है वो ज्यादती है, यानी 9 मई को नवाज शरीफ को डालना अपनी जगह पे है, लेकिन नवाज शरीफ को हुआ है ना, तुमने डाला गया 9 मई के बाद इमरान खान को तैयार नहीं, तो ये सोच लेते ना इन्होंने आज तक अपनी माफी मांगी है, ये गाली सुन, फिर मियां के नारे गाली क्या हो रही थी, ये सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को गाली निकालते हैं, जो इनकी अपनी कैबिनेट के अंदर आसिम सलीम बाजवा पापा जॉन्स वाला बैठा हुआ था, उसकी करप्शन इन्होंने नजर नहीं आई, उस वक्त उससे इस्तीफा नहीं लिया इन्होंने, क्योंकि वो उस वक्त अजीज था, वहां पर करप्शन नहीं। अगर पापा जॉन्स वाले आसिम सलीम बाजवा के ऊपर जो इल्जामात लगे हैं ना, उन सबको जमा करें ना, सर जी लड़ाई क्या नवाज शरीफ को बनाना चाहते हैं वज़ीर आज़म, नहीं बात, आसफ अली जरदारी और खुद इमरान खान पर लगने वाले इल्जाम के ज़्यादा के ऊपर इलेक्शन करवाएं, उसके ऊपर नहीं बात करेंगे, बिल्कुल नहीं बात करेंगे, क्योंकि वो आपकी कैबिनेट में था,
उसके ऊपर बात नहीं करनी। अच्छा जी, मैं गुजारिश ये करता हूँ, आप रिकॉर्ड के ऊपर 1 मिनट वी आर रनिंग। कभी नवाज शरीफ साहब या उनके किसी हामी ने ये कहा हो कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो? कभी किसी ने कहा है कि इनको हक दिया जाए जलसों का? कभी किसी ने कहा है कि झंडा उठाने की इजाज़त दी जाए? कभी किसी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन क्यों गैर कानूनी काम कर रहा है? कभी किसी ने कहा है कि गैर आइनी दोनों हुकूमतें जो है सूबे में बैठी हैं और वफाक में बैठी हैं? कभी किसी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन, कभी किसी ने कहा था, मैं असल में मिसाल इसलिए देने पे मजबूर हूँ, जब महकमा ज़राअत इजाद हुआ था साउथ पंजाब में, आपको पता है सबके गले में एक प्रेस रिलीज आती थी, सरतापा चेयरमैन जो थे, ठीक है, कि ये हमें मतलूब है। अगले दिन वो महकमा ज़राअत के पास होता था, वो वीगो डाले में बैठता था, वो जहांगीर तरीन के घर, जहांगीर तरीन से वो V8 में बैठता था, और बनी गाला, और वो मुशर्रफ व इमरान खान। मतलब ये कोई तरीकाकार है? उस वक्त ये बोलते थे कि ये ठीक हो रहा है, पहले आप उसकी मजम्मत करें, आज आपका मुतालबा हम मानेंगे। आप लोग कहें तो सही ना कि ये गलत हुआ था, आप उसको जस्टिफाई करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इसको भी ठीक हो। आप दोनों हम दोनों को सही कहेंगे। आप दोनों दोस्तों की सादगी पे थोड़ी सी हैरानी जरूर है। चलें, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने गुज़िश्ता रोज़ एक खबर नहीं देखी, जो मतलब देखी है, आई एम श्योर आप सबने देखी है, जिसमें खान साहब ने ये कहा कि आप साबिक आर्मी चीफ को बुलाएं और आप जो है वो जनरल बाजवा को भी बुलाएं और डोनाल्ड लू को भी बुलाएं और उनसे ये बात करें। तो ये वही हैं जिनको वो 6 महीने एक्सटेंशन और अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंशन देना चाहते थे, अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सटेंशन देना चाहते थे, और ये भी कह चुके हैं कि मुझे उन्होंने कहा मैंने हुकूमत गिरा दी। सो ये आज तक हुकूमत गिरा दी? इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा का नाम लेते हैं इमरान खान, तो वो तो कहते हैं उन्होंने गिराई। नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे कहा क्या हुकूमत तोड़ दो, मैंने तोड़ दी। इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। किस तरह मैं अपने दोनों दोस्तों को सादा कह रहा था, लेकिन आप भी मेरी तरह आप भी सादे निकले। थैंक यू सो मच नईम हैदर पंचोदा साहब, आमिर यासराना साहब, एजाज सैयद साहब। मसला ये है पावर गेम है, पावर है, इक्तदार हासिल करने के लिए ये राहदारियाँ हैं, सबक किसी ने भी नहीं सीखा। आज बात को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।